मूवी ऐसी बनाओ जो लोगों को मजबूर कर दे तारीफ करने के लिए और थिएटर जाने के लिए। और जो रामायण का जो ग्लिम्स आया है वो चीख चीख के यही बोल रहा है कि आप एक बार थिएटर आओ तो सही। हम बताएंगे आपको रामायण कैसे बनाई जाती है, हम बताएंगे आपको प्रभु श्री राम की गाथा कैसे सुनाई जाती है। तो नमस्कार भाइयों, मेरा नाम बिट्टू सिंघानिया है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये एक ब्लॉगिंग टाइप वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि मैं ब्लॉग जैसा कुछ बनाता हूँ, तो ये ब्लॉगिंग टाइप वीडियो नहीं है, एक रिव्यू टाइप वीडियो है। रामायण का जो ग्लिम्स आया है उसके ऊपर एक रिव्यू, प्रॉपर रिव्यू वीडियो मैंने बनाई है। इसमें आपको सब कुछ मैं बताऊंगा कि इसकी कमियां क्या थी, इसमें अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो क्या थी, और इसकी पीक डिटेलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जो रामायण का जो ग्लिम्स आया है उसकी अच्छी बातों पर। तो अच्छी बात मेरे को सबसे पहले ये लगी कि इसमें जो राक्षसों को जो दिखाया गया है ना, वो एक अलग वर्जन में दिखाया गया है। ये थिंकिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत समय से हमने जो राक्षसों का जो वो देख रखा है, वो एक इमेज बन चुकी है कि उनके सींग होते होंगे, कमर पे घंटे वगैरह ऐसा कुछ। तो उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा है। तो हालांकि मैं इस चीज़ को ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये जो मूवी है हॉलीवुड लेवल पे जाने वाली है, तो वहाँ की ऑडियंस इस मूवी को कनेक्ट कर सके, तो उसके लिए इन्होंने जो राक्षसों का जो वर्जन रखा है हॉलीवुड लेवल का रखा है। तो आप समझ सकते हो कि 4,000 करोड़ का बजट है, तो इंडिया से तो ये निकलेगा नहीं, मेरे को पता है। तो इसको हॉलीवुड लेवल तक ले जाना पड़ेगा, तो उनके लिए ये कनेक्ट कर सके हॉलीवुड वाले। और दूसरी मेरे को सबसे प्यारी बात इसकी ये लगी, इसके विजुअल्स। भाई बहुत प्यारे प्यारे विजुअल्स है, बहुत प्यारे प्यारे जो सीन्स हैं इसमें डाले गए हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, कसम से देख के ऐसा लगा मज़ा ही आ गया। लेकिन बजट के हिसाब से अगर देखो 4,000 करोड़ है, कोई चीज़ हम अच्छा उसके बजट को देख के बोलेंगे जैसे कम बजट में बनती है विजुअल्स से, सोचो माई गॉड क्या बहुत अच्छे विजुअल्स। लेकिन 4,000 करोड़ है, उसके हिसाब से मेरे को अच्छे लगे, लेकिन 4,000 करोड़ वाले फिर भी नहीं है। और तीसरी बात मेरे को इसकी म्यूज़िक वाली बात भाई बहुत अच्छी लगी। म्यूज़िक ए आर रहमान और हैंस जिमर का जो म्यूज़िक इन्होंने डाला है भाई, सबसे प्यारी बात इसकी मेरे को यही लगी कि म्यूज़िक बहुत अच्छे डाले गए हैं। अगर आप एक एक सीन को देखोगे ना, तो आप परफेक्ट कनेक्ट कर पाओगे कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों डाली गई है, और वो आपको कहीं ना कहीं फील होता है। और चौथी बात रणवीर कपूर की एक्टिंग। भाई रणवीर कपूर ने क्या एक्टिंग करी है इसमें, मतलब आप देखो बंदे को कि उसने ना एक भी डायलॉग बोला ना कुछ बोला, लेकिन अपनी जो साइलेंट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत कमाल की लगी थी। मेरे को सबसे बढ़िया वाला वो सीन लगा जब वो हाथ पकड़े हुए हैं और उधर ऊपर देख रहे हैं। भाई सबसे प्यारा सीन लगा, उनकी आंखों में जो एक दिख रहा है कि दुखी हैं वो, और उनको वचन भी निभाना है। तो वो मजबूर जो होता है ना, एक इंसान के पास एक जो मजबूरी होती है, वो सीन वो एकदम बढ़िया दिखाता है। हालांकि जब वो नदी को पार कर रहे होते हैं, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उस समय सही में मेरे को रोना आ जाता है कि यार क्यों जा रहे हैं। अब बात करेंगे इसकी कमियों के बारे में। इसकी कमियां क्या क्या थी, तो मेरे को कमियां इसमें सिर्फ 3 नज़र आई। अगर आप 3 कमियों को हटा दोगे ना, आपको जो ग्लिम्स है वो बहुत अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। आप इन 3 कमियों को हटा दोगे तो आप इस 3 कमियों के अलावा मेरे हिसाब से और कुछ बता नहीं पाओगे। लेकिन पहली कमी है कि मॉन्स्टर जो है ना, इन्होंने जो राक्षस वगैरह दिखाए हैं, इन्होंने गेमिंग वर्जन में दिखाए। मेरे को ऐसा लगा, फिर आपको लगा कि मेरे को पता नहीं, लेकिन इसमें जो राक्षस दिखाए गए हैं वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई गेम वाले राक्षस को ऐसे उठा के डाल दिया इसमें। और जो गेम भी ऐसे नहीं, हाई लेवल के जो गेम है उनमें जो राक्षस होते हैं उनको ऐसे उठा के इसमें डाल दिया है। तो मेरे को ये अच्छी बात नहीं लगी। कहीं ना कहीं आपने भी ये नोटिस करी होगा, कई जगह से सुना भी होगा। और दूसरी मेरे को सबसे ख़राब जो चीज़ लगी कि उन्होंने जो रियल लोकेशंस है ना, उन पे शूट ना करके जो सेट पे शूट करा है पूरी रामायण को, मेरे हिसाब से रियल लोकेशंस का बहुत कम इस्तेमाल करा गया है। इन्होंने रियल लोकेशंस का बहुत कम इस्तेमाल करा है। सबसे बड़ी जो कमी है, जब श्री राम जी चल के जा रहे होते हैं, तो उसमें जो ऑडियंस दिखाई है, जो जनता दिखाई है उन्होंने, वो रिपीट हो रही है। आप देखना कि 2 बार वो रिपीट हो चुकी है, और दोनों में सभी जो जनता है ना, उनके रिएक्शंस जो है ना वो अलग अलग हैं। फूल डाल रहे होते हैं, तो उसमें आप एक बालक को नोटिस करोगे कि वो पहले झुक रहा है, फिर ऐसे फूल डाल रहा है, तो वो आपको पकड़ लेते हो कहीं ना कहीं उस गलती को। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो है ना, ये मिस्टेक उन्होंने खुद से डाली है, ताकि जो रामायण का जो ग्लिम्स है, रामायण के बारे में बातें हो सकें मेरे हिसाब से। क्योंकि जो वो बना रहे हैं 4,000 करोड़ में, उनको ये दिख रहा होगा, पर उन्होंने ये खुद से डाला है ताकि रामायण की जो है वो बात हो सके। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही करा है उन्होंने।
तो अब चर्चा करेंगे इसकी पीक डिटेलिंग के बारे में। आपने एक सीन नोटिस करा होगा जिसमें जो राजा दशरथ जी हैं वो श्री राम को मुकुट पहना रहे होते हैं, यानी प्रभु श्री राम को मुकुट पहना रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। जैसे प्रभु श्री राम का भी किरदार कौन निभा रहा था? अरुण गोविल जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभाया था। तो वो ये मुकुट पहनाकर अपना जो पद है वो रणबीर कपूर को देना चाहते हैं और वो उनको बताना चाहते हैं कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से निभाया है और अब आप इसे निभाओ। जैसे एक राजा अपने उसको राजकुमार को जब राजा बनाता है तो वो भी वही एक्सपेक्ट करता है कि जितना अच्छा मैंने करा है मुझसे भी अच्छा ये मेरा बेटा करे। तो ये एक रियल पे बेस्ड लगा मेरे को। दूसरी पीक डिटेलिंग ये है कि प्रभु श्री राम को आपने दो मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखा होगा, जो एक मेल में है एंड एक फीमेल में। फीमेल में जो है उसका नाम है ताड़का, जो वनवास से पहले की है, और जो मेल में जो है उसका नाम है कबंदा, जो वनवास के बाद का है। तीसरी पीक डिटेलिंग ये है कि जब वो वनवास के लिए जा रहे होते हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास के लिए जा रहे होते हैं, तो आपने एक चीज़ देखा हो, जो मसाले जो जल रही हैं, तो वो जब जा रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ दिखा रहा है कि अयोध्या की जो उजाला है वो भी उसके साथ में ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रभु श्री राम जब आए थे तो हर घर में दिए जलाए गए थे, यानी रोशनी अब आ चुकी है। जो मसाले वो जा रही हैं उस रोशनी को जाते हुए दिखा रही हैं। और चौथी जो पीक डिटेलिंग है वही उसी बीच जो पहिए वाला सीन आया है, उसमें जो 14 जो लकड़ी की ताने जो दिखाई गई हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि जो वनवास है वो 14 साल का है। और पांचवी पीक डिटेलिंग पर्सनली मेरे को लगा कि अभी तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी कि जब वो केवट उन्हें नदी पार करा रहा होता है तब आप प्रभु श्री लक्ष्मण को देखोगे तो आपको उनकी नज़रें जो है ना वो हल्की सी झुकी हुई दिखाई देंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और उनके साथ में माता सीता जब साथ में होती हैं तो नज़रें झुकी हुई रहती है ताकि वो उनके चेहरे को ना देख सके, सिर्फ उनकी नज़रें जो हैं वो पैरों तक ही सीमित रहें। तो वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि अभी तक इस बारे में ज़्यादा मतलब किसी ने भी बातें नहीं करी। मेरे को ये पीक डिटेलिंग मेरे को लगी। तो पांचवी पीक डिटेलिंग ये है कि जब पुष्पक विमान जो दिखाया जाता है चलते हुए, तो आपने देखा होगा वो चल रहा है तो उसमें रावण जो है वो भी चलते हुए नज़र आ रहा है। इतना अंदर तक पीक डिटेलिंग करी है। मेरे को लास्ट वाली जो है ना इतनी बढ़िया लगी थी, बहुत बढ़िया लगी थी। आपको कैसी लगी मेरी रिव्यू वीडियो? और अगर आपको अच्छी लगी हो, मैंने पहली बार बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको बुरी लगी हुई हो या कुछ कमी क्या क्या है वो लगी हो तो जरूर कमेंट में बताना क्या क्या कमी है, मैं देखूँगा।